तुम पिछले एपिसोड में थे। उसके बाद हमने देखा कि वो असल में उसी जगह पर गिरा था जहां पर हजारों साल पहले की याद वो हेवनली पर्ल भी गिरी थी। जहां पर देखने पर पता चलता है कि हेवनली पर्ल से निकल रही पावर उसकी इंजरी को हील कर रही है। और अब इसी के साथ उसे ये भी याद है कि आखिर वो यहाँ कैसे आया था। लेकिन अब इसी के साथ इस साइट को देखने पर पूरी तरह से आश्चर्य भी होता है। और फिर आपको लगता है कि आखिरकार ये चीज़ है क्या। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसे ऐसे ही टच करता है, तब अचानक से वो पल बहुत सारे वाटर ड्रॉप में बदल जाता है। जिसके बाद इस बात से लाइन भी पूरी तरह से हैरान हो गई थी और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार यहाँ क्या हो रहा है। लेकिन अब इसी के साथ हमने देखा है कि पल ने इसे अपने अंदर भी खींचा था और अब इस बात से लिन की कहानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन सीटू का सोल अचानक सामने आ रहा है, जिसे देखने से ऐसा लग रहा है कि आप यहाँ जा चुके हैं और अब ऐसा लग रहा है कि मेरे आज़ाद होने का समय चुका दिया गया है। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मेरा शरीर तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन मेरा सोल इसके अंतरिक्ष के भीतर हजारों वर्षों से समा गया था और इसलिए फाइनली अब मेरे आज़ाद होने का समय चुका दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं अपने शरीर पर कब्जा कर लूँगा और फिर इतनी सी बात देखने को मिली कि इसके शरीर पर हमला कर दिया गया है। जिसके बाद हमने देखा कि इस तरह से उसने इस शरीर को बाहर निकाला था, लेकिन असल में वो इसके शरीर के ऊपर नियंत्रण नहीं कर पाता और लिन की सोल फिर से उसके शरीर के अंदर आ जाती है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सीटू इस बात से फिर से उसके शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार कोशिश करने के बाद भी वो सफल नहीं हो पाते। उसके बाद वो लिन से कहा गया है कि मैं तो हजारों साथियों से यहाँ पर वेट कर सकता था, लेकिन आखिर में मेरी मुलाकात फाई जैसे मॉर्टल से हुई, जो असल में मेरे किसी काम का नहीं है। लेकिन अब आखिरकार वो भी इसके बारे में और कुछ नहीं कर सका और फिर वो बेचारा ऐसा लगता है कि आखिरकार हेवनली पर्ल ने इसे क्यों बनाया, क्योंकि इसका एक वाल सप्लाई तो बहुत ही खराब है, जो असल में मेरा कोई काम नहीं आया। लेकिन अब आखिरकार वो भी इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया और फिर वो विचार ऐसा लगता है क्योंकि इसका क्वालिटी अनुभव तो बहुत ही खराब है। लेकिन फिर इसी के साथ उसने सोचा कि मेरे पास यहाँ से बाहर जाने की क्या क्षमता है। इसके बाद देखने से ऐसा लगता है कि शायद सुजाको स्टार बहुत पहले ही नष्ट हो गया होगा। इस पंक्ति में कहा गया है कि मैं यहाँ अमर कल्टीवेशन के लिए आया हूँ और इसलिए आप मुझसे अभ्यास करने में मदद क्यों नहीं कर रहे हैं। तब इस सीट पर उनका मजाक उड़ाते हुए कहा गया है कि शादी का सामान खरीदना बहुत ही फायदेमंद है। इस पर एक लाइन ये भी है कि भले ही मेरा जन्म एक साधारण इंसान की तरह हुआ हो, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे ही एक इंसान के रूप में जन्म लूँगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीटू इसकी वो तुरंत उसे वहाँ से भी बाहर निकाल देती है। उससे पता चलता है कि वो अपने माता पिता से मिलने के लिए यहाँ आया था और फिर इसके कुछ देर बाद इसकी मुलाकात अपने माता पिता से हुई, जहां हमने देखा कि वो इसे देखकर काफ़ी मुसन्नल हो गए थे। सीनियर सन लिन का कहना है कि मैंने पैसेज को देखा है और इसी कारण से मैं अपने हैंग्यू सेक्ट के रजिस्ट्रार डिसिपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में डरावनी लाइन वाले तो उदास हो जाते हैं, लेकिन फिर इसके बाद वो सीनियर सन के साथ रेडी हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि जेंग यहाँ से वापस सेक्ट में ले जाने लगा था, लेकिन अब इस बात से लिन के पेरेंट्स भी काफ़ी उदास हो गए थे और वहीं लिन भी अपने माता पिता से अलग अलग होता हुआ काफ़ी उदास होता है। लेकिन इसके बाद भी वो डिसाइड करता है कि वो पावरफुल ज़रूर बनेगी। अब इसके कुछ देर बाद जेंग ऐप इसे लेकर सेक्ट के अंदर आ गई थी, जहां पर इसमें बताया गया है कि डिस्पैच की ड्रेस का कलर लेबल उनके बारे में बताया गया है, जिसमें सबसे ज़्यादा और फिर उसके बाद लाल रंग और येलो रंग वाले होते हैं। इस लिंक पर प्रश्न है कि ग्रे रंग वाले कौन से स्तर वाले होते हैं, जिस पर जेंग ने बताया है कि वे केवल रजिस्टर्ड डिसाइपल्स होते हैं, जबकि इनर डिसाइपल्स नहीं होते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि यहाँ का सीनियर लियो भी यहाँ पर आता है, जो जेंग से पूछा, लेकिन हम देखते हैं कि जेंग उससे बिना कुछ बोले ही यहाँ से चला जाता है। अब इसके तुरंत बाद लिन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जहाँ देखा जा सकता है कि इसके साथ वाले रेस्ट डिसिपल्स तो गेमिंग में बिजी हैं। इसके बाद हमने देखा कि यहाँ सोने के लिए जगह बहाल की गई थी, जिस पर जेंग ने कहा था कि आप आराम से सो सकते हैं।
और अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हैं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन जब तक हम देखते हैं कि लियो कठिन काल का काम लेने के लिए कहा जाता है, उसके बाद वे सभी अपने अपने खाते से सेलेक्ट कर लेते हैं और अंतिम में जो कार्ड बचता है उसे लिन ले जाता है। लेकिन असल में यहाँ का नियम ये था कि अगर वे लोग 7 दिन के अंदर इसके बारे में शिकायत नहीं कर पाते तो फिर सेक्टर के कब्जे वाले गिरोह को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता था। इस पर एक व्यक्ति पूछ रहा है कि अगर मैंने ये काम पूरा कर लिया तो उसके बाद आप हमें अभ्यास करना कैसे सिखाएंगे। लेकिन अब इसकी ऐसी बात बाकी सभी को हैरान कर देने वाली है और फिर लियो भी मोज़ेक सोने के बोलकर यहाँ से चला जाता है। तब रात के समय लिन जेंग से पूछा गया कि कोई भी लाल रंग वाले मिशन को क्यों नहीं ले रहा था और क्या सच में पानी को डुबाना इतना मुश्किल है। इस टैब पर मैंने लिखा है कि कल हथियार के बारे में पता चल जाएगा। इसके अगले दिन हम देखते हैं कि आगे के लिए अपने मिशन को पूरा करने के लिए, जहां हम देखते हैं कि इसके सामने बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याएं घटित होती हैं और अज्ञात नदी से पानी की झील का आकर्षण भरा हुआ था। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि उन्हें किसी भी बात पर कोई चिंता नहीं थी, वो किसी भी तरह से इस मिशन को पूरा करना चाहते थे। इसके बाद हमने देखा कि वो नदी से लेकर पानी की झलक तक इस सूची में शामिल नहीं हुई है, लेकिन पूरे दिन मेहनत करने के बाद भी उसमें से किसी भी तरह की झलक सामने नहीं आई। लेकिन इसके बाद भी ऐसा लगता है कि अभी तो मेरे करीब 6 दिन बचे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसे किसी तरह से कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि इतनी देर तक पानी धोने के कारण उनके हाथ में भी चोट लग गई और अब इसी कारण से वो और ज़्यादा पानी नहीं ढूंढते। लेकिन इसी बीच इसे पल के बारे में याद आता है जिसने इसकी इंजीनियरिंग को पूरी तरह से हील कर दिया था। अब इसी के बारे में हैशटैग वो इसे फिर से यूज़ करने का डिसाइड करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने पल को ओस के पॉइंट्स के अंदर डाला था और फिर वो जैसे ही इसके पानी के अंदर अपना हाथ डेब्यू करता है तब इसकी पावर के कारण इसकी इंजरी पूरी तरह से हील हो जाती है। लेकिन अब ऐसा ही देखने पर लगता है कि इसे पानी पीने से उसका पूरा शरीर भी ढीला हो जाता है। आज रात के समय हमने देखा कि कोई मिस्ट्रियस मैन लियो से मिलने आया था, जो कहता है कि हमारे हैंग्यू सेट के डिसिप्लिन का स्टेटस वैसा ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वे पूरे लीक्सर माउंटेन के अंदर घूमते रहते हैं, इसलिए अगर आपने कोई अजीब ट्रेस आज मिले तो उसके बारे में आप मुझे ज़रूर बताएं। और देखिए, बिल्कुल भी चिंता मत करो, क्योंकि अगर कोई भी ट्रेजर है तो मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लियो बहुत सारे ओस के पॉइंट्स को कलेक्ट करने में लगा था, क्योंकि उसे लगा कि ये तो वाटर के एसेंस हैं और इसलिए वो इसे एक बार पल के साथ में यूज़ करके देखना चाहता था। इसके बाद हमने देखा कि उसने पल को ओएस के पॉइंट्स के अंदर डाला था, जिसे पीने के बाद पता चला कि इसका असर तो पहले से काफ़ी अच्छा हो गया है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सीटू भी उसकी सारी हरकतें देख रहा था और इसे देखो, वो कहता है कि इसके पास में तो सच में दिमाग है, क्योंकि इस तरह से देखी गई हवेली पल को वाटर एलिस को नारा दिया गया है। इसके बाद हमने देखा कि इसकी मदद से और भी तेजी से काम किया जा रहा था और इसी तरह से वो सिर्फ 4 दिनों के अंदर सारा ऑफर भर देता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि लियो भी इसके ऊपर नज़र रख रहा है और वो हैरान करने वाली बात यह है कि इसे तो मिशन के लिए सिर्फ 4 बार बताया गया था, लेकिन आखिरकार इसके बाद भी इसे इतनी जल्दी कंप्लीट कैसे कर लिया गया। अब इसके बाद से वो समझ गया कि लाइन के पास में ज़रूर कोई चीज़ है और वो इसलिए इसके बारे में जानकारी के लिए इसे पकड़ लिया जाता है और फिर उसकी सूची से पता चलता है कि आपके पास कौन सा ट्रेजर चाहिए, इसके बारे में आप मुझे जल्दी से बताओ दो। लेकिन हम देखते हैं कि इसके बारे में कुछ और भी नहीं जानना चाहते थे और इसलिए वो कहते हैं कि आखिर आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसी बातें से लियो इसके ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया है और इसी के साथ हमने देखा है कि वो इसे बहुत ज़्यादा पीटने भी लगा था और फिर उसने कहा है कि अगर यहाँ पर किसी ने भी ट्रेजर को चुराने की कोशिश की तो उसके बाद उसके हाथ से कोई भी खा बचा लिया। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि ऐसे हालात में सीटू पर काफ़ी गुस्सा आता है। इसके बाद हमने देखा कि इसके लिए सीटू को धन्यवाद यू कहा है और अब इसी के साथ वो बहुत है जिसकी मदद से वो धीरे धीरे हेवनली पल को ओरिजिनल भी करने लगती हैं। और फिर राकेश सर वो कुछ समय बाद इसे बहुत ही तेजी से नारा लगाने लगा था। अब इसी के साथ हमने देखा कि सीटू लिन को कल्टिवेशन के बारे में सिखाया गया था, जहां पर यह बताया गया है कि कंडेंसेशन कल्टिवेशन का पहला चरण है।
इसी तरह से इसके बाद फाउंडेशन को बनाना, उसके बाद जयदान, फिर इसी तरह से नेपेकेत्सुल, ट्रांसफॉर्म इनटू गॉड्स, और फिर इसके बाद इन्फेंटाइल चेन आती है। अब इसी तरह से हमने देखा है कि वो इसे सबसे पहले की को डांसिक कंजर्शन के बारे में सिखाया था और धीरे धीरे इसे सीखने में कामयाब होने लगता है। लेकिन सभी से बीच अभ्यास करते समय उसे थोड़ी सी परेशानी होती है, जिस पर सीटू उसे अपने भाई के ऊपर फोकस करने के लिए कहता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि बाहर के 1 घंटे का समय अंदर के 10 घंटे के बराबर है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यह आपके अंदर बहुत अच्छे से अभ्यास करे। वैसे भी तो नकली पास में नश्वर शरीर है, जिसका अधिक समय तक अभ्यास करना पड़ता है। इसके बाद अगले सीन में हम 2 वैज्ञानिकों से बात करते हुए नजर डालते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि सोवांडा सेक्टर के साथ उनका रिव्यू कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और फिर इसके बाद हमने देखा कि इसके लिए एल्डरसन यहाँ आए थे। फिर से लियू में सबसे ज्यादा कहा गया है कि रिजल्ट कॉन्फ्रेंस अब शुरू होने वाली है, इसलिए एल्डरसन स्ट्रेटेजी से किसी को सीखेंगे और फिर इस तरह से जो भी इसमें सेलेक्ट होगा वो इसके बाद से यूरो डिसाइप के लेवल पर प्रमोट हो जाएगा। इसके बारे में जानकर वे सभी लोग काफी उत्साहित हो गए और देखिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि इनमें से लिन पूरी तरह से शांत था और एल्डरसन भी इसे नोटिस कर रहा है। जिसके बाद वो लिन से कहा गया है कि भले ही फाके पास में सबसे ज्यादा लग्न है क्या। इसके बारे में लिन को भी पूरी तरह से आश्चर्य हुआ। वहीं इसी के साथ हम देखते हैं कि बाकी सभी इस बात से काफी परेशान हो गए हैं और उन्होंने बताया कि एल्डरसन ने लिन को ही क्यों चुना, क्योंकि उसके पास में तो ना ही उतना ही अधिक नागपुर है। उसके बाद हमने देखा कि लिन एल्डरसन का डिसिपल रेडी के लिए बन गया था। इसके बाद हमने देखा कि एल्डरसन ने उसे अपने पास से एक स्टोरेज बैग और कुछ एलिक्सिर दिया है, क्योंकि यह चीज़ असल में यहाँ पर डिसिप्लिन को रिक्रूट करने का व्यापार है। इसके बाद हमने देखा कि लिन ने नीचे दिए गए अमृत को भी खा लिया था और अब इसी तरह से वो एल्डरसन का डिसिप्लिन बन गया है। लेकिन इसके अलावा वो सीटू के साथ भी बहुत शानदार तरीकों से अभ्यास करना पड़ा, जहां पर हम देखते हैं कि पहले से वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट में हो गया है और इसके अलावा केवल इतने समय में ग्रेविटी आर्ट में भी महारत हासिल कर ली थी। इस पर आप ये कह रहे हैं कि आप इसके बारे में यहाँ पर 3 समय से अभ्यास कर रहे हैं और तुम तो अभी सिर्फ की कंडेंशन के फर्स्ट लेवल में आए हो। लेकिन इसके बाद भी हमने देखा कि सीटू लिन की प्रगति से क्या प्रभाव पड़ा है और फिर कहा है कि यार भी ज़्यादा बुरा नहीं है। इसके बाद हमने देखा कि लिन फिर से यहाँ पर अपने ग्रेविटी आर्ट का अभ्यास करना लगा था, लेकिन सीटू इसे बीच में ही बहुत आसानी से डिस्ट्रॉय कर देता है और देखे के साथ में बहस हो गई थी, क्योंकि वो लियू के बताए गए मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया है। इसलिए वो कहते हैं कि मैं तो 3 ऐतिहासिकों से आपकी समीक्षा कर रहा हूँ, लेकिन इसके बाद भी आप मुझसे यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। इस पर लियू ने कहा है कि आपका मिशन पूरा नहीं हुआ और इसी वजह से मैं भी अब इसे बना कर पाऊंगा। तब जेंग ने इस पर उन्हें बताया कि कुछ दिन पहले जावा फोगू ने आपको एक अमर ताबीज दिया था और इसलिए मैं अब इसके बारे में सेक्रेटरी लेडर्स को बताता हूँ। लेकिन अब इसकी यह बात रिपोर्ट ही लियू इसे मारने के लिए इसके ऊपर हमला करती है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इसके बारे में कोई और जानकारी ले। इसके बाद वो शेयर करें। आपको क्या लगता है कि आप इसके बारे में सेक्टर के मालिक को बताएंगे? और अब इतनी ही बात देखने के बाद वो अपने नज़ारे खा का यूज़ करके उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बीच में हम दिखे कि लाइन यहाँ पर आ गई है, जिसने अपने ग्रेविटी आर्ट से पत्थर का उपयोग करके उस पर हमला रोक लिया था और अब इसके अलावा वो लियू के साथ फाइट करने के लिए सामने उसका खड़ा होना भी शुरू हो गया है। तब याद आया, एक लियू से कहा है मैंने तो ग्रेविटी आर्ट को सीखा। लेकिन अब इसी के साथ हम देख रहे हैं कि लिन लियू के ऊपर काफ़ी गुस्सा हो गया है और इसलिए वो भी इसे मारने के लिए ऊपर से हमला करना चाहता था। ऐसा हुआ है जिस कारण से लियू ने अपने हमले से कुछ भी नहीं कर पाया और वो लियू के हारे के हमले से खुद को बहुत आसानी से बचाता है। अब इसी वजह से लियू काफ़ी कोशिश करने के बाद भी लाइन का कुछ नहीं कर पाता, जबकि लिन अचानक से अपना अधिक पावर का यूज़ करके इसे हटा देता है। इसी के साथ वो लियू से कहते हैं कि अगर अब कोई भी किसी को बुली करने की कोशिश करना चाहता है तो फिर मैं इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने और भी ज़्यादा पावर का यूज़ करने लगा था, जिसका यूज़ करके उसने लियू कैरेक्टर को बहुत ही आसानी से रोक दिया होता है। तभी लियू भी अपने पावर का यूज़ करके इसके ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि झेंगू ने अचानक से पीछे से इसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वो इसके ऊपर लगातार अटैक करके इसे बहुत ही बुरे तरीके से मार देता है। इसलिए लिन भी इस बात से काफ़ी हैरान